सुखद सुमंगल विश्व कामना, जीव मात्र का हो कल्याण। जय धरती माँ। भारतीय संस्कृति में भले ही गाय को माँ का दर्जा दिया गया है, मगर सच्चाई यह है कि इसी माँ की हालत पर ना तो तथाकथित गौ भक्तों, गौ पालकों को और ना ही शासन प्रशासन को रहम आ रहा है। आज तक स्थानीय निकाय ने गायों की देखभाल हेतु कोई कारगर कदम नहीं उठाए। यदि इस कार्य के लिए कर्मचारी निकाय के पास हैं भी तो उन्हें घर बैठाकर मुफ्त का वेतन दिया जा रहा है। आलम यह है कि बीमार व असहाय गौवंश बदहाल अवस्था में दाने दाने को मोहताज हो यमलोक के मुहाने पर खड़ा है। एक ओर जहां शहर भर में गायें भूख से तड़प रही हैं, दुर्घटनाओं में मर रही हैं, बीमारी से बेहाल हैं, गौशालाओं में बदहाली छाई है, वहीं स्थानीय नेता अपनी राजनीति चमकाने की जुगत में चुनावी तैयारियों में व्यस्त और मस्त हो कुर्सी के सपने देखते हुए निस्वार्थ भाव से कार्य कर रहे सामाजिक संस्थानों द्वारा तत्परता व सहजता पूर्वक किए गए कार्यों को भी भुनाने में लगे हुए हैं। प्राणी सेवा व सामाजिक क्षेत्र में निरंतर कार्य करने वाली सर्वोदय सामाजिक संस्था द्वारा किया गया कार्य शहर भर में सज्जनों के बीच चर्चा व सराहना का विषय बना रहा। दरअसल हम बात कर रहे हैं शहर के वार्ड नंबर 22 पटेल नगर स्थित गौशाला में बीते 5 दिनों से अपने बच्चे को जन्म देने के बाद से ही बछड़े को दुग्धपान कराते हुए जिंदगी और मौत से लड़ रही एक गाय की, जिसका सर्वोदय सामाजिक संस्था द्वारा ऑपरेशन कराकर रक्षा हेतु प्रयास किया गया। उस गौ माता की पीड़ा का अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि बीते 5 दिनों से बच्चादानी बाहर आने के बाद से ही उसे कुत्ते नोच रहे थे, यूट्रस में कीड़े पड़ चुके थे, जिसकी सूचना संस्था के कार्यालय को मिलते ही तत्काल मौके पर संस्था का एक दल राजू अतुलकर के निर्देशन में स्थितियों का जायजा लेने पहुंचा और वस्तु स्थिति से संस्थापक पंकज जैन को अवगत कराया। जानकारी मिलते ही तत्काल श्री जैन द्वारा पशु चिकित्सक संजू दांगी को मौके पर भेजकर सर्वोदय के विशेष दल के मार्गदर्शन में उसका सफल ऑपरेशन कर आवश्यक दवाएं व इंजेक्शन देकर गौ माता को बचाने का प्रयत्न किया गया। जो गौशाला में बहुत ही गंभीर हालत में गाय देखी गई और उसके बाद वहाँ पर पूरी व्यवस्था जो है बेकार थी। वहाँ पे 5 दिन से गौ माता पड़ी हुई थी और कोई ट्रीटमेंट नहीं किया गया है, ना ही किसी डॉक्टर को बताया गया है। उसके बाद मौके पर हम वहाँ पर पहुँचते हैं और देखा गाय बहुत बेहाल स्थिति में पड़ी हुई थी। उसकी पूरी बच्चादानी जो थी वो बाहर आ चुकी थी, तो उसको हमने प्रॉपर अभी बच्चादानी को अंदर करके ट्रीटमेंट किया है। और बहुत ही दर्दनाक घटना है कि 5 दिन से गौ माता इस हाल में पड़ी हुई है और किसी ने इसका कोई ट्रीटमेंट ना करवाया, ना किसी डॉक्टर को बताया और बहुत ही बेहाल गौ माता पड़ी हुई थी। तो हमने उसको सबसे पहले एक शून्य का इंजेक्शन दिया लिग्नोकेन, और फिर उसको बच्चेदानी को पूरी तरह से अंदर किया और जो फिर इन्फेक्शन जो होता है उसके लिए हमने ये इंटासेफ इंजेक्शन उसको दिया, जिससे उसका इन्फेक्शन पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। और कैल्शियम दिया, बहुत ही कमज़ोर गाय है इसलिए उसको कैल्शियम और ये मल्टीविटामिन्स का इंजेक्शन उसको दिया है और एक जो दर्द का उसको इंजेक्शन दिया है और वो बच्चेदानी को पूरी तरह से साफ के बाद उसको अंदर कर दी गई है। परंतु ये घटना बहुत ही दुखदाई है कि यहाँ के जो लोग हैं वो लापरवाह हैं, बिल्कुल उसको गाय की परवाह नहीं की और गौ माता 5 दिन से बहुत ही बुरी कंडीशन में थी। अभी भी गौ माता के 50% चांस है बचने के, लेकिन हमने अपना पूरा प्रयास किया। किंतु दुखद खबर यह है कि संस्था द्वारा चिकित्सक की सलाह अनुसार पीड़ित गौ माता को सुचारू रूप से आहार, जल व दवाएं विशेष निगरानी में देकर स्वास्थ्य लाभ की तमाम कोशिशें नाकाम साबित हुईं और शुक्रवार रात करीब 11 बजे अपने बच्चे से अनंत प्रेम करने वाली वो परम दयालु माँ अपने नन्हे बच्चे को सदैव के लिए उन लोगों के बीच में छोड़कर परलोक सिधार गई। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि बीते 5 दिनों से अपनी राजनीति चमकाने वाले लोग आखिर कहाँ नदारद थे। यदि अन्य लोगों द्वारा बाद में उपचार कराया भी गया तो नचे पर न्यौछावर क्यों? बावजूद जब एक डॉक्टर द्वारा उपचार किया जा चुका था तो कहीं गाय की मौत ओवरडोज का परिणाम तो नहीं थी? कहाँ गए वो लोग जो पिछले 5 दिनों से तमाशबीन बन स्वयं को जागरूक और धर्मात्मा समझते हुए मानवीय पतन का कारण बने हुए थे? खैर,
कारण जो भी हो, संस्था आपसे आह्वान करती है कि आपने अपने क्षेत्र में गौवंश व अन्य प्राणियों के लिए यथा योग्य आहार जल की व्यवस्था कर जीवन दया को आगे आएं, जिससे गौभक्तों के स्थान पर प्राणी मित्रों की संख्या में वृद्धि हो और ज़मीनी स्तर पर ज़रूरतमंद प्राणी लाभान्वित हो सकें। गौमाता व अन्य प्राणियों की दुर्दशा और शासन प्रशासन की अनदेखी के चलते सर्वोदय सामाजिक संस्था द्वारा शहर के सभी वार्डों में पुनः अहिंसा गौ सेवा दल बनाने की घोषणा की गई। उपरोक्त दलों से जुड़कर गौ सेवा अथवा प्राणी सेवा में अपनी सहभागिता देने का निस्वार्थ सेवाभावी लोगों से संस्था द्वारा आह्वान भी किया गया। साथ ही संस्था द्वारा जिम्मेदारों को हालात सुधार हेतु आगाह करते हुए जन आंदोलन की चेतावनी दी गई। जाते जाते आपको एक और हकीकत से रूबरू करा दें कि शहर में कुछ तथाकथित गौभक्तों व स्थानीय नेताओं द्वारा सदैवी जमीन पर कार्य करने वाले लोगों के कार्यों को अपने नाम से भुनाने की कूटनीतिज्ञ प्रयास किए जाते रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम में भी यही हुआ है। बता दें कि गौमाता को अंत तक दूध धोने की वस्तु समझने वाले कुछ नेताओं व तथाकथित गौभक्तों द्वारा सर्वोदय सामाजिक संस्था की तत्परता व सूझबूझ से किए गए ऑपरेशन के उपरांत अपने नुमाइंदों से जानकारी पाकर गौशाला का भ्रमण कर नचे पर न्यौछावर कर बिना सोचे समझे ही अपना नाम जोड़कर दिन भर सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रम फैलाकर गेंद अपने पालने डालने की बदनीयती से कूट रचित संदेश साझा कर इस मार्मिक घटना के जरिए राजनीतिक तवे पर रोटियां सेकने के भरसक प्रयास जतन किए गए। निश्चित ही राजनीति से प्रेरित दूषित मानसिकता वाले इन सत्तालोलुप कर्णधारों द्वारा की गई निरर्थक व नाकाम कोशिशें देश भर के लिए चिंता का विषय हैं।